अंदर जो बारिश हुई है कहा जा सकता है एक साधारण बारिश थी। एक रिज जो जंगल का इलाका है उसको छोड़ दें तो 100 mm बारिश भी नहीं हुई। मुकाबले उसके जो 2024 के जून में 288 mm बारिश हुई थी, तो 1/3 बारिश भी कल नहीं हुई। और दिल्ली ने वो देखा जो दिल्ली ने कभी नहीं देखा था। दिल्ली के मुख्य मार्ग आईटीओ डूबा हुआ था, जखीरा डूबा हुआ था, अंबेडकर स्टेडियम के सामने डूबा हुआ था, राम मनोहर लोहिया अस्पताल डूबा हुआ था, मंत्री के घरों की सड़क ल्यूटेंस दिल्ली के अंदर, चाहे वो प्रवेश वर्मा जी के निकट की मार्केट हो, चाहे वो कपिल मिश्रा के घर के सामने हो, डूबा हुआ था। बाकी सब तो छोड़िए, दिल्ली का दिल कहलाने वाला कनॉट प्लेस डूबा हुआ था। हमने कभी नहीं सुना कि कनॉट प्लेस के अंदर जो है इतना पानी भर जाए, दुकानों के अंदर पानी चला जाए, सदर बाजार के अंदर पानी चला जाए। और ये तब है जब बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि करोड़ों रुपए की डीसिल्टिंग के ठेके सरकार द्वारा दिए गए हैं। अगर करोड़ों रुपए की डीसिल्टिंग के ठेके सरकार द्वारा दिए गए, एमसीडी में दिए गए, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में दिए गए, पीडब्ल्यूडी में दिए गए, डीडीए में दिए गए, एनडीएमसी में दिए गए, और उसके बावजूद भी दिल्ली पानी में डूब गई, तो इसका मतलब डीसिल्टिंग के नाम पर बड़ा और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं बनती है। और जब सरकार रोज किसी भ्रष्टाचार की कथित जांच करा रही है, तो हम चाहेंगे कि सरकार इस डीसिल्टिंग के पूरे काम की जांच कराए। ये बेहद जरूरी है। जो कनॉट प्लेस कभी नहीं डूबता था, सरकार ने वहां पे ऐसा क्या किया? हमें जानकारी है कि कुछ गड़बड़ी वहां पे की गई है। सरकार के द्वारा ही कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से कल कनॉट प्लेस पानी में डूब गया। ये जो रिपब्लिक ऑफ मिंटो ब्रिज को बचाने की पूरी कोशिश चल रही थी, एक पूरी की पूरी जो है राज्य बना दे गया है मिंटो ब्रिज को। मिंटो ब्रिज की मुख्यमंत्री, मिंटो ब्रिज के मंत्री, मिंटो ब्रिज के एलजी सब मिंटो ब्रिज को बचाने में लगे हुए थे। उसके नतीजन आपने कनॉट प्लेस पूरा डुबो दिया। ये मैं आपको बता रहा हूं वो बात जो वहां के लोग कह रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि कनॉट प्लेस क्यों डूबा, और करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ों रुपए जो डीसिल्टिंग के नाम पर जिनके ठेके दिए गए, उसकी जांच होनी जरूरी है। दूसरा, मैं सरकार से सवाल करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मेरा सीधा सवाल है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये कहा कि जितनी भी डीसिल्टिंग की बातें होती हैं कागजी होती हैं, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार इन्वॉल्व होता है, लिहाजा जितना भी डीसिल्टिंग का काम है इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी से थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए। ये मैंने नहीं कहा, ये माननीय हाईकोर्ट ने कहा है और सरकार को आदेश दिए हैं। और ये आदेश कहते हैं, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन इन इट्स जजमेंट डेटेड 8/4/2024 in WPC 7594/2018 and 9617/2022 in Union of India and Government of Delhi and others. Court on its own motion 7594/2018, 9617/2022 माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि जितनी भी डीसिल्टिंग के काम होंगे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी कर रही हो, चाहे वो एमसीडी कर रही हो, उसका
डीसिल्टिंग के कामों का इंडिपेंडेंट ऑडिट थर्ड पार्टी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराना है, तो मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि आपने अगर इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराई है तो उसकी रिपोर्ट जो है अब वो सार्वजनिक करने का समय आ गया है, क्योंकि पानी तो भर गया सब जगह और डीसिल्टिंग के दावे फेल हो गए। तो कोर्ट के आदेश पे सरकार ये नहीं कह सकती हमने नहीं कराया, तो कोर्ट के आदेश पे ये हुआ होगा। इस थर्ड पार्टी ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक सरकार कर दे, और ये जो डीसिल्टिंग के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार पूरी दिल्ली में हुआ है, जो दिख रहा है, इसकी जांच कराई जाए कि इसके अंदर कौन लोग जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। ये आज की बात थी। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री कल खुद भी निकली थी आईटीओ और कई इलाकों में उन्होंने तहसीलदार की लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में काफी कम जल भराव है। अरे हमें तो पता चला था कि मुख्यमंत्री सिर्फ मिंटो ब्रिज की मंत्री है। हमें ये सुना कल कि एक नया राज्य बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, मिंटो ब्रिज राज्य, और रेखा गुप्ता जी मिंटो ब्रिज की मुख्यमंत्री हैं, प्रवेश वर्मा जी मिंटो ब्रिज के जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, और वहीं की पूरी देखरेख कर रही हैं। और कमाल की बात यह है कि 2022 से मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरता था। मीडिया रिपोर्ट्स हैं 2021 में मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा, मगर कल मिंटो ब्रिज पे भी पानी भर गया, और कई अखबारों के अंदर दिखाया गया कि मिंटो ब्रिज को भी बैरिकेड कर रखा था, क्योंकि कल मिंटो ब्रिज पे भी पानी भरा है।